नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास के दूसरे सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भक्त श्रद्धा से उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शिव आराधना से दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सावन मास के दूसरे सोमवार व्रत की पावन कथा को शुरू करते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। गांव के बाहर लगे आम और पीपल के पैरों से बारिश की बूंदें टपकती रहती थीं। सुबह होते ही दूर पुराने शिव मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई देती। हर हर महादेव। सावन के महीने में उस गांव का वातावरण ही बदल जाता था। सोमवार के दिन लोग नए कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाते। कोई दूध लेकर आता, कोई गंगा जल, कोई फल और कोई फूलों की टोकरी। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में एक ऐसी बच्ची रहती थी जिसके पास भगवान शिव को चराने के लिए भी कुछ खरीदने का सामर्थ्य नहीं था। उस बच्ची का नाम था गौरी। गौरी केवल 10 वर्ष की थी। 10 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, मिट्टी के घरौंदे बनाने चाहिए, माँ से जिद करनी चाहिए और छोटी छोटी बातों पर हंसना चाहिए। उसी उम्र में गौरी के हाथों में फूलों की टोकरी रहती थी। उसने बचपन देखा ही कहाँ था। नियति ने ऐसा खेल खेला था कि जिस उम्र में उसे अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोना चाहिए था, उसी उम्र में वह अपनी माँ के लिए रोटी जुटाने निकल जाती थी। गौरी की माँ का नाम था सीता। सीता कभी बहुत हंसमुख और स्वस्थ स्त्री थी, लेकिन उसके पति के अचानक गुजर जाने के बाद जैसे उसके जीवन की सारी खुशियां भी चली गई थीं। पति के जाने के बाद सीता ने लोगों के घरों में काम करके बेटी को पालने की कोशिश की। कई साल तक उसने किसी तरह घर चलाया, लेकिन गरीबी, भूख और लगातार मेहनत ने उसके शरीर को तोड़ दिया। अब वह अक्सर बीमार रहती थी। कभी बुखार होता, कभी शरीर में दर्द रहता और कई बार तो इतनी कमजोरी होती कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता। सुबह सूरज निकलने से पहले गौरी उठती। सबसे पहले वह अपनी माँ के पास जाती और धीरे से पूछती, माँ, तबीयत कैसी है? सीता आंखें खोलती और बेटी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती। ठीक हूं बेटी। गौरी तुरंत समझ जाती कि माँ झूठ बोल रही है। वह माँ के माथे पर हाथ रखती और कहती, माँ, आपका माथा तो बहुत गर्म है। सीता धीरे से बोलती, कुछ नहीं है बेटी, तू चिंता मत कर। तू जा, आज फूल अच्छे से बेच लेना। गौरी अपनी छोटी सी टोकरी उठाती। माँ, आज मैं ज्यादा बेलपत्र लेकर जाऊंगी। सब बिक गए तो आपके लिए दवा जरूर लाऊंगी। सीता की आंखें भर आती। बेटी, तू कब तक मेरे लिए इतना करेगी? गौरी मासूमियत से मुस्कुराती। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। फिर वह अपनी माँ के पैर छूकर घर से निकल जाती। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था। वहीं बेल के पैर और कई तरह के फूलों के पौधे थे। गौरी रोज सुबह वहां जाती, अपने नन्हे हाथों से फूल चुनती और सावधानी से बेलपत्र तोड़ती। बेलपत्र तोड़ते समय वह हमेशा भगवान शिव को याद करती। भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। ये बेलपत्र मैं आपके लिए ही लेकर जा रही हूँ। फूल और बेलपत्र टोकरी में रखकर वह मंदिर के बाहर बैठती और उन्हें बेचती। कभी कोई 5 रुपए देता, कभी 10 रुपए और कभी पूरा दिन बीत जाता, लेकिन एक भी फूल नहीं बिकता। फिर भी गौरी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह मन ही मन कहती, शायद आज महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने पेट की नहीं, अपनी माँ की थी। कई बार वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन माँ से कहती, माँ, मुझे भूख नहीं लगी। माँ समझती थी कि बेटी झूठ बोल रही है। एक रात घर में खाने के लिए केवल 2 रोटियां थीं। सीता ने एक रोटी गौरी को दी और दूसरी खुद रखने लगी। गौरी ने अपनी रोटी 2 टुकड़ों में बांट दी। माँ, आधी आप खाइए। सीता बोली, नहीं बेटी, तू खा। गौरी हंसकर बोली, अगर आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। माँ बेटी एक दूसरे को देखती रहीं। आखिर दोनों ने आधी आधी रोटी खाई। उस रात गौरी माँ की गोद में सिर रखकर सो गई। सीता उसके बाल सहलाते हुए रो रही थी। वह मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव, मेरी बच्ची ने दुनिया देखी ही क्या है? इसकी जिंदगी में इतने दुख क्यों लिखती है? अगर कोई कष्ट देना ही था तो मुझे देते, मेरी बच्ची को क्यों? लेकिन शायद भगवान की योजना कुछ और थी। सावन का तीसरा सोमवार आने वाला था।
गांव में इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा था। महिलाएं व्रत की तैयारी कर रही थीं। बच्चे उत्साह से मंदिर जाने की बातें कर रहे थे। गौरी भी मन ही मन खुश थी। उसने सोचा, तीसरे सोमवार को बहुत लोग मंदिर आएंगे, शायद मेरे सारे फूल और बेलपत्र बिक जाएं। उस रात उसने माँ से कहा, माँ, कल मैं बहुत सारे बेलपत्र लेकर जाऊंगी। अगर सब बिक गए तो आपकी दवा भी आ जाएगी और घर में आटा भी। सीता ने बेटी को अपने पास खींच लिया। बेटी, तू बहुत छोटी है, इतना काम मत किया कर। गौरी ने धीरे से कहा, माँ, मैं छोटी हूं, लेकिन भगवान शिव बड़े हैं ना, वह मेरी मदद करेंगे। सीता के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। अगली सुबह गौरी सूरज निकलने से पहले उठ गई। बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। उसने अपनी टोकरी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ी। आज उसने सामान्य दिनों से ज्यादा फूल और बेलपत्र इकट्ठे किए। वह बार बार सोच रही थी, आज सब बिक जाएंगे, आज माँ की दवा जरूर आएगी। टोकरी भारी थी, लेकिन उम्मीद उससे भी भारी थी। किसी तरह वह मंदिर तक पहुंची। मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ थी। गौरी मंदिर के बाहर बैठ गई। उसने आवाज लगाई, फूल ले लो, ताजे फूल, बेलपत्र ले लो, भोलेनाथ को चराने के लिए बेलपत्र। लोग आते रहे, लेकिन कोई उसकी ओर नहीं रुका। कुछ लोग बड़े दुकानदारों से फूल खरीदकर मंदिर में चले गए। गौरी हर आने वाले व्यक्ति की ओर उम्मीद से देखती। माता जी, बेलपत्र ले लीजिए ना, महिला बोली। नहीं बेटी, मेरे पास पहले से हैं। दूसरे व्यक्ति ने भी मना कर दिया। धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदल गई, दोपहर शाम में, लेकिन गौरी की टोकरी वैसी ही भरी रही। उसने टोकरी के अंदर देखा। सैकड़ों बेलपत्र अब भी पड़े थे। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें केवल कुछ सिक्के थे। वह सिक्कों को देखते हुए बुदबुदाई, इनसे तो माँ की दवा भी नहीं आएगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला। नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, भोलेनाथ है ना। कुछ देर बाद मंदिर लगभग खाली हो गया। गौरी अकेली बैठी रह गई। बारिश की बूंदें मंदिर की सीढ़ियों पर गिर रही थीं। उसने अपनी टोकरी उठाई और धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी। शिवलिंग के सामने पहुंचकर वह कुछ क्षण चुप खड़ी रही। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल बैठ गई। महादेव, उसकी आवाज कांप रही थी। आज कोई मेरा फूल नहीं खरीद पाया, मैं माँ के लिए दवा भी नहीं ला पाऊंगी। उसने टोकरी की ओर देखा, फिर शिवलिंग की ओर, और अचानक उसने सारे बेलपत्र दोनों हाथों में उठा ली। एक एक करके वह बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने लगी। महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए बस यही है। न दूध है, न घी है, न मिठाई है, न सोना चांदी। उसकी आवाज रोते रोते टूट गई। मेरे पास बस ये बेलपत्र हैं और मेरा विश्वास है। उसने अपना सिर शिवलिंग से लगा दिया। भोलेनाथ, मेरी पूजा में कोई कमी हो तो मुझे माफ कर देना। मैं तो बस अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है। उसकी सिसकियां मंदिर में गूंजने लगीं। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती की दृष्टि उस नन्ही बालिका पर पड़ी। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने महादेव से कहा, नाथ, ये कैसी परीक्षा है? इतनी छोटी सी बच्ची और इसके कंधों पर इतना बड़ा दुख। भगवान शिव शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में करुणा उमड़ आई थी। माता पार्वती फिर बोली, जिस उम्र में इसे अपनी माँ की गोद में खेलना चाहिए था, उस उम्र में यह माँ के लिए रोटी जुटा रही है। इसकी आंखों में अपने लिए कोई इच्छा नहीं, केवल अपनी माँ की चिंता है। महादेव ने धीरे से कहा, देवी, आज इस बालिका ने मुझे कुछ ऐसा दे दिया है जो संसार का सबसे धनी मनुष्य भी नहीं दे सकता। माता पार्वती ने पूछा, क्या? महादेव मुस्कुराए, अपना निष्कपट हृदय। और तभी शिवलिंग के पास रखा दीपक बिना किसी हवा के अचानक तेज जल उठा। गौरी ने आंसुओं के बीच उस दीपक की ओर देखा। उसे लगा जैसे मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित हो गई हो, लेकिन उसे क्या पता था, उसकी सच्ची पुकार कैलाश तक पहुंच चुकी थी। और अब महादेव स्वयं अपनी नन्ही भक्त के जीवन में आने वाले सबसे कठिन मोड़ को बदलने वाले थे। मंदिर में दीपक की लौ अभी भी असामान्य रूप से तेज जल रही थी। गौरी शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अपनी छोटी सी हथेली से आंसू पोंछे
और फिर दोनों हाथ जोड़ कर बोली, महादेव, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं छोटी हूं, मुझे काम करना भी ठीक से नहीं आता, लेकिन माँ के बिना मैं क्या करूंगी। उसकी आवाज भर्रा गई, मेरे पास कोई नहीं है भोलेनाथ, आप ही मेरे पिता हो। यह कहते ही वह शिवलिंग के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। उधर कैलाश पर माता पार्वती की आंखें भी नम हो गई थीं। उन्होंने महादेव से कहा, नाथ, इस बच्ची के मन में अपने लिए कुछ भी नहीं है, इसे देख मेरा हृदय कांप उठता है। महादेव बोले, देवी, सच्ची भक्ति वहीं होती है जहां मांगने से पहले भक्त दूसरों का दुख देखता है। माता पार्वती ने कहा, लेकिन इसकी मां की हालत बहुत खराब है, क्या अब भी इसकी परीक्षा बाकी है? महादेव ने शांत स्वर में कहा, जिसे संसार ने अकेला समझा है उसके साथ मैं स्वयं खड़ा हूं, समय आने दो। उधर गौरी ने मंदिर के फर्श से अपनी खाली टोकरी उठाई। अब उसमें एक भी बेलपत्र नहीं था। उसने शिवलिंग की ओर देखा। महादेव, आज मैंने आपको सब दे दिया, अब मुझे घर जाना है, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। वह मंदिर से बाहर निकल गई। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। गौरी के पास न छाता था, न बारिश से बचने के लिए कोई कपड़ा। वह अपनी खाली टोकरी सिर पर रखकर दौड़ने लगी। उसके छोटे छोटे पैर कीचड़ में ढंस रहे थे। एक जगह उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। उसकी हथेली छिल गई। कुछ क्षण वह वहीं बैठी रही। आंखों में दर्द के आंसू थे, लेकिन उसने अपनी चोट को देखा भी नहीं। वह उठी और बोली, माँ इंतजार कर रही होंगी। फिर वह घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। गौरी का दिल घबरा गया। माँ, कोई आवाज नहीं आई। वह द्वार कर अंदर गई। कमला बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा बहुत पीला था। गौरी ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, आंखें खोलो ना। कमला ने धीरे से आंखें खोली। गौरी, तू आ गई? हाँ माँ। गौरी उसके पास बैठ गई। माँ, आपकी तबीयत बहुत खराब है। कमला ने कमजोर आवाज में कहा। कुछ नहीं हुआ बेटी, तू परेशान मत हो। गौरी ने माँ के माथे पर हाथ रखा। माथा बहुत गर्म था। वह समझ गई कि माँ को तेज बुखार है। माँ, मैं अभी वैद्य जी के पास जाती हूँ। कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, घर में पैसे नहीं हैं। गौरी चुप हो गई, फिर बोली, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। कमला ने पूछा, फूल बिक गए? गौरी की आंखें झुक गईं। नहीं माँ, फिर पैसे कहां से आए? गौरी कुछ बोल नहीं पाई। उसके पास केवल वही थोड़े सिक्के थे जो घर से निकलते समय बच गए थे। कमला ने बेटी का चेहरा देखकर सब समझ लिया। तूने आज कुछ खाया भी नहीं ना? गौरी मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, माँ, मुझे भूख नहीं है। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बच्ची, तू मुझसे झूठ बोल रही है। गौरी माँ के सीने से लग गई। माँ, आप ठीक हो जाओ, फिर मैं खूब खाना खाऊंगी। कमला ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तू मेरे लिए इतना मत सह। गौरी बोली, माँ, आप ही तो मेरी दुनिया हो। यह सुनकर कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। कुछ देर तक दोनों माँ बेटी रोती रहीं। उस रात घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गौरी ने मिट्टी के घड़े में देखा, बस थोड़ा सा पानी था। उसने माँ को पानी पिलाया, फिर खुद भी पानी पीकर लेट गई। कमला बोली, बेटी, तूने कुछ खाया नहीं। माँ, मैंने मंदिर में प्रसाद खा लिया था। यह भी झूठ था। गौरी ने प्रसाद तक नहीं खाया था। कमला समझती थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। उसने आंखें बंद कर लीं। रात के सन्नाटे में गौरी धीरे धीरे शिवजी का नाम लेने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह जप करती रही। धीरे धीरे उसे नींद आ गई, लेकिन आधी रात के समय अचानक कमला की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसका शरीर कांपने लगा। गौरी घबरा कर उठी। माँ, कमला की सांस तेज चल रही थी। माँ, आंखें खोलो। कोई उत्तर नहीं मिला। गौरी जोर जोर से रोने लगी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। वह बाहर दौड़ी। कोई है? मेरी माँ बहुत बीमार है। बारिश के कारण गांव की गलियां लगभग खाली थीं। गौरी पड़ोस के घर तक गई। वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ आया। उसने कमला की नब्ज देखी और कहा, इसे तुरंत वैद्य के पास ले जाना होगा। गौरी ने पूछा, कितने पैसे लगेंगे? बुजुर्ग ने कहा, दवा और आने जाने में कुछ रुपए तो लगेंगे ही।
गौरी की आंखें नीचे झुक गईं। उसके पास पैसे नहीं थे। वह घर से बाहर आई और सीधे मंदिर की ओर भागी। रात काफी हो चुकी थी। मंदिर का दरवाजा बंद था, लेकिन गौरी ने दरवाजे के बाहर बैठकर हाथ जोड़ दिए। महादेव, उसकी आवाज टूट रही थी। आज मैंने आपके सामने अपनी सारी बेलपत्र चरा दी थी। मैंने आपसे धन नहीं मांगा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। फिर उसने रोते हुए कहा, लेकिन आज मुझे मेरी मां चाहिए। महादेव, मैं बहुत छोटी हूं, मैं अकेली नहीं रह सकती। उसने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। अगर मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है, अगर मैंने आपके लिए जो बेलपत्र चराए थे उनमें जरा भी प्रेम था, तो मेरी मां को बचा लीजिए। उसकी चीख सुनकर जैसे मंदिर की दीवारें भी कांप उठी। अचानक अंदर से घंटी बजने की आवाज आई। टन टन टन। गौरी डरकर खड़ी हो गई। मंदिर का बंद दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। वह अंदर चली गई। शिवलिंग के सामने पहुंचते ही उसकी आंखें फैल गईं। शिवलिंग पर उसके द्वारा चराए गए बेलपत्रों में से एक बेलपत्र बिल्कुल ऊपर रखा था और उस बेलपत्र पर जल की बूंदों से जैसे ओम की आकृति बन गई थी। गौरी ने कांपते हाथों से उसे देखा। महादेव, आपने मेरी बात सुन ली? तभी उसके पीछे से एक बूढ़ी स्त्री की आवाज आई, बेटी। गौरी ने पलट कर देखा। वही बूढ़ी स्त्री खड़ी थी जिसे उसने कुछ दिन पहले मंदिर के बाहर देखा था। गौरी उसके पास दौड़ी। अम्मा, मेरी मां बहुत बीमार है। बूढ़ी स्त्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर मत बेटी, लेकिन मेरी मां, तेरी मां को कुछ नहीं होगा। गौरी रोते हुए बोली, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। बूढ़ी स्त्री ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटा सा चांदी का सिक्का था। इसे ले जा। गौरी पीछे हट गई। नहीं अम्मा, मैं किसी से भीख नहीं लूंगी। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई। यह भीख नहीं है बेटी, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। गौरी ने कांपते हाथ से सिक्का ले लिया। लेकिन अम्मा, आप हैं कौन? बूढ़ी स्त्री कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर बोली, जिसे तू पूरे विश्वास से पुकारती है वही तेरी मदद के लिए किसी न किसी रूप में आता है। गौरी कुछ समझ नहीं पाई। उसने फिर पूछा, क्या आप कल भी यहां मिलेंगी? बूढ़ी स्त्री ने कहा, जब तक तेरी श्रद्धा सच्ची रहेगी मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगी। गौरी ने सिर झुका दिया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा, बूढ़ी स्त्री वहां नहीं थी। गौरी ने पूरे मंदिर में देखा, कोई नहीं था। उसने सिक्के को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। महादेव, क्या यह आपने भेजा है? उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। वह द्वार कर घर पहुंची। सुबह होते ही वह वैद्य के पास गई। उस सिक्के से उसे दवा मिल गई। वैद्य ने कमला को दवा दी और कहा, समय पर दवा मिल गई, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती थी। गौरी ने शिवजी की ओर देखकर हाथ जोड़ ली। धन्यवाद महादेव। अगले 2 दिनों में कमला की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। गौरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसी समय एक नई मुसीबत सामने आ गई। गांव में खबर फैल गई कि गौरी के बेलपत्रों के कारण मंदिर में चमत्कार हुआ है। कुछ लोग श्रद्धा से उसके पास आने लगे, लेकिन गांव का एक लालची व्यापारी यह सुनकर जलने लगा। उसने सोचा, अगर यह बच्ची इतनी प्रसिद्ध हो गई तो मेरे फूल और बेलपत्र कौन खरीदेगा? उसने गौरी को मंदिर के बाहर रोक लिया। सुन लड़की, अब से यहाँ फूल और बेलपत्र बेचने की इजाजत तुझे नहीं है। गौरी घबरा गई। लेकिन मैं क्या करूंगी? इसी से तो मेरी माँ और मेरा पेट चलता है। व्यापारी कठोर स्वर में बोला, वह मुझे नहीं पता, आज से यहाँ मत बैठना। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मेरी माँ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, मुझे काम करने दीजिए। लेकिन व्यापारी नहीं माना। गौरी अपनी खाली टोकरी लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने शिवलिंग की ओर देखा और धीरे से कहा, महादेव, आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है, अब आगे भी रास्ता आप ही दिखाइए। और उसी क्षण मंदिर के भीतर से एक गहरी घंटी की आवाज गूंजी। टन। गौरी ने ऊपर देखा। शिवलिंग के पास रखा वही बेलपत्र धीरे धीरे नीचे गिरा। उस पर इस बार केवल ओम नहीं था, बल्कि उसके बीच में नन्ही सी त्रिशूल जैसी आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। गौरी की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे महादेव कह रहे हों, बेटी, चिंता मत कर, अब तेरी परीक्षा का अगला अध्याय शुरू होने वाला है।
मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी गौरी उस बेलपत्र को देख रही थी, जिस पर पानी की बूंदों से बनी छोटी सी त्रिशूल जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई थी, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसकी नजर उस व्यापारी पर पड़ी जो मंदिर के बाहर खड़ा उसे घूर रहा था। वह गांव का सबसे बड़ा फूल और पूजा सामग्री बेचने वाला व्यापारी था। उसका नाम था धनराज। धनराज को डर था कि अगर लोग गौरी के पास से फूल और बेलपत्र खरीदने लगे तो उसका कारोबार कम हो जाएगा। वह कठोर आवाज में बोला, मैंने कह दिया ना, यहाँ मत बैठना, ये जगह मेरी दुकान के सामने है। गौरी ने विनम्रता से कहा, भैया मैं दुकान नहीं लगाती, मैं तो बस अपनी माँ के लिए फूल और बेलपत्र बेचती हूँ। धनराज ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे फूल बेलपत्रों में ऐसा क्या खास है? गौरी चुप रही। वह बहस नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी टोकरी उठाई और मंदिर की दूसरी ओर जाकर बैठ गई, लेकिन उस दिन भी कोई खरीदार नहीं आया। शाम होने लगी। गौरी की आंखें बार बार रास्ते की ओर उठती, शायद कोई आए, लेकिन कोई नहीं आया। उसने खाली टोकरी उठाई और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटी, तू मेरे लिए इतना मत सह। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। वह मन ही मन बोली, माँ मैं क्या करूं? अगर मैं नहीं करूंगी तो आपके लिए दवा कौन लाएगा? घर पहुंची तो कमला चारपाई पर बैठी थी। आज उसका चेहरा पहले से थोड़ा अच्छा था। गौरी को देखते ही उसने पूछा, बेटी आज कितने पैसे मिले? गौरी ने नजरें झुका ली। माँ आज कुछ नहीं बिका। कमला ने बेटी के चेहरे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, गौरी बोली। माँ अगर कल भी कुछ नहीं बिका तो? कमला ने मुस्कुराकर कहा, तो हम दोनों भगवान शिव का नाम लेकर सो जाएंगे। गौरी ने कहा, लेकिन माँ भूख लगेगी। कमला ने बेटी को अपने पास बैठाते हुए कहा, बेटी भूख से बड़ा विश्वास होता है। गौरी ने माँ की ओर देखा, क्या सच में भगवान हमारी मदद करेंगे? कमला ने कहा, अगर मन सच्चा हो तो महादेव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस रात दोनों ने थोड़ा सा पानी पीकर ही रात गुजारी। गौरी सोने से पहले शिवजी की छोटी सी तस्वीर के सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही, बस इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ भूखी न सोए। फिर उसने धीरे धीरे जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जप करते करते उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी रात कैलाश पर माता पार्वती ने महादेव से कहा, नाथ गौरी के दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले भूख, फिर माँ की बीमारी और अब उसके रोजी रोटी का रास्ता भी बंद कर दिया गया। महादेव शांत रहे। माता पार्वती ने कहा, मैं उस बच्ची को और दुख में नहीं देख सकती। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, देवी कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजला सवेरा आता है, लेकिन नाथ क्या उसकी परीक्षा इतनी कठिन होनी आवश्यक है? महादेव ने कहा, उसकी भक्ति केवल उसके लिए नहीं है, उसके माध्यम से संसार को यह सीखना है कि सच्ची श्रद्धा विपत्ति में भी नहीं टूटती। माता पार्वती ने गौरी की ओर देखा। उनकी आंखों में ममता उमड़ आई। महादेव मुझे उस बच्ची पर बहुत दया आती है। शिव मुस्कुराए, देवी अब समय आ गया है कि उसके जीवन में बदलाव का पहला द्वार खुले। अगली सुबह गौरी हमेशा की तरह जंगल जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि गांव के बाहर एक वृद्ध साधु पैर के नीचे बैठे हैं। उनके सामने कोई भोजन नहीं था। गौरी उनके पास गई। बाबा आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, आज बहुत थक गया हूँ। गौरी ने अपनी टोकरी नीचे रखी। बाबा मेरे पास खाना तो नहीं है। वह कुछ सोचने लगी, फिर अपनी छोटी पोटली से बची हुई आधी रोटी निकाल ली। वह रोटी उसकी माँ ने पिछली शाम किसी तरह बचा कर रखी थी। गौरी ने वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने पूछा, बेटी यह तू अपने लिए नहीं रखेगी? गौरी मुस्कुराई, मैं बाद में कुछ खा लूंगी, आप पहले खा लीजिए। साधु ने रोटी खाई और फिर गौरी की ओर देखकर कहा, बेटी तेरे पास धन नहीं है, फिर भी तू देती है। गौरी ने कहा, बाबा माँ कहती हैं कि भगवान के घर से खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं। अगर भगवान ने किसी जरूरतमंद को मेरे सामने भेजा है तो शायद उसकी मदद करना ही पूजा है। साधु की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, तूने आज बड़ी बात कह दी। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा रुद्राक्ष निकाला।
इसे रख लें। गौरी पीछे हट गई। नहीं बाबा, मैं इसे कैसे रख सकती हूं? साधु ने कहा, यह कोई कीमत नहीं है, इसे अपने विश्वास की निशानी समझकर रख ले। जब भी बहुत दुख हो, इसे हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय कहना। गौरी ने रुद्राक्ष ले लिया। बाबा, क्या इससे मेरी माँ ठीक रहेंगी? साधु ने कहा, तू चिंता मत कर। जिस घर में माँ बेटी एक दूसरे के लिए अपना जीवन लगा दें, वहां भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। गौरी ने सिर झुका लिया। महादेव आपका भला करें। साधु मुस्कुराए। महादेव तेरा भला करें बेटी। गौरी जंगल की ओर चली गई, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह साधु कौन था। उस दिन गौरी ने जंगल में पहले से कहीं ज्यादा फूल और बेलपत्र इकट्ठे किए। वह उन्हें लेकर गांव के दूसरे हिस्से में बैठ गई। वहां कुछ महिलाएं पूजा के लिए फूल खरीदने आईं। एक महिला ने पूछा, बेटी तुम वही गौरी हो ना जिसके बेलपत्र मंदिर में चमत्कार हुआ था? गौरी ने कहा, मुझे नहीं पता माताजी, महादेव की कृपा थी। महिला ने उसके सारे बेलपत्र खरीद लिए। दूसरी महिला ने भी फूल खरीद लिए। कुछ ही देर में गौरी की सारी टोकरी खाली हो गई। उसकी आंखों में खुशी आ गई। आज उसे पैसे मिले थे। वह सीधे वैद्य के पास गई और माँ की दवा ले आई। साथ में थोड़ा आटा और दाल भी खरीदी। घर पहुंचकर उसने माँ से कहा, माँ आज सब फूल बिक गए। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महादेव ने सुन ली बेटी। लेकिन उसी समय बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, अरे गौरी बाहर निकल। गौरी घबरा गई। वह बाहर आई। सामने धनराज खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, तूने मेरे ग्राहकों को अपने फूल बेच दिए? गौरी ने कहा, भैया मैंने तो मंदिर के दूसरे रास्ते पर बैठकर फूल बेचे थे। धनराज बोला, अब तू पूरे गांव में फूल बेचेगी? गौरी चुप रही। धनराज ने उसकी टोकरी उठाकर जमीन पर फेंक दी। सारे बचे हुए बेलपत्र मिट्टी में गिर गए। गौरी की आंखें भर आईं। भैया ऐसा मत कीजिए, ये बेलापत्र मैं सुबह से तोड़ कर लाई हूं। धनराज ने कहा, कल से यहां दिखाई मत देना। गौरी जमीन पर बैठकर बेलपत्र उठाने लगी। एक एक बेलपत्र उठाते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। तभी वहां से गुजर रही कुछ महिलाएं रुक गईं। उनमें से एक ने धनराज को डांटा, शर्म नहीं आती? 10 साल की बच्ची से इस तरह बात करते हो? धनराज बोला, ये बच्ची नहीं, मेरा कारोबार बिगाड़ने वाली है। गौरी ने कुछ नहीं कहा। वह अपने बेलपत्र लेकर घर लौट आई। उस रात उसने माँ से कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि माँ दुखी हो। कमला ने पूछा, बेटी तू इतनी चुप क्यों है? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ, बस थक गई हूं। कमला ने बेटी को अपने पास सुला लिया। लेकिन आधी रात में गौरी की आंख खुल गई। माँ गहरी नींद में थी। गौरी बाहर आंगन में बैठ गई। उसने रुद्राक्ष हाथ में लिया, आंखें बंद की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ देर बाद उसके मन में जैसे कोई आवाज गूंजी, बेटी सच्चे रास्ते पर चलने वाले को कभी कभी कांटों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंत में वही रास्ता उसे मेरे चरणों तक पहुंचाता है। गौरी ने आंखें खोल दी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके मन का डर दूर हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, महादेव चाहे जितनी परीक्षा ले लीजिए, मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह सावन का चौथा सोमवार था। गांव के लोग मंदिर की ओर जा रहे थे, लेकिन गौरी को उस दिन कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके कदम रोक दिए। मंदिर के बाहर एक अनजान वृद्ध महिला खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना पात्र था। वह बहुत दुखी लग रही थी। गौरी उसके पास गई। अम्मा आप परेशान क्यों हैं? वृद्ध महिला ने गौरी की ओर देखा और कहा, बेटी मेरे पास भगवान शिव को चराने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरी मुस्कुराई। उसने अपनी टोकरी से सबसे सुंदर बेलपत्र निकाला और महिला के हाथ में रख दिया। अम्मा इसे महादेव को चरा दीजिए। वृद्ध महिला की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, बेटी तू खुद गरीब है, फिर भी यह मुझे दे रही है? गौरी बोली, महादेव को चराने से पहले बेलपत्र मेरे पास था, अब यह आपके पास है, लेकिन जाएगा तो उनके ही चरणों में। वृद्ध महिला ने बेलपत्र हाथ में लिया और अचानक उसकी आंखों में एक दिव्य चमक दिखाई दी। गौरी कुछ समझ पाती उससे पहले महिला ने कहा, बेटी याद रखना, जिस दिन दुनिया तेरा साथ छोड़ दे उस दिन भी महादेव तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। गौरी ने हाथ जोड़ दिए, लेकिन जब उसने दोबारा देखा
वह महिला वहां नहीं थी। गौरी के मन में फिर वही प्रश्न उठा, आखिर ये लोग कौन हैं जो बार बार मेरी मदद करके गायब हो जाते हैं। और उसी समय कैलाश पर माता पार्वती ने महादेव से कहा, नाथ, अब मैं उस बच्ची का और इंतजार नहीं कर सकती। महादेव मुस्कुराए, देवी, अब वह समय दूर नहीं है जब गौरी को स्वयं पता चलेगा कि उसकी निष्कपट भक्ति ने किसे अपना बना लिया है। और उसी क्षण मंदिर के शिवलिंग पर रखा बेलपत्र अपने आप कांप उठा। मंदिर के शिवलिंग पर रखा बेलपत्र धीरे धीरे कांप रहा था। गौरी कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। महादेव, मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। उसने सिर झुका दिया। उसे क्या पता था कि कैलाश पर स्वयं माता पार्वती उसके लिए चिंतित थीं। माता पार्वती ने महादेव से कहा, नाथ, मैं इस बच्ची को और दुख में नहीं देख सकती। महादेव शांत स्वर में बोले, देवी, उसका दुख अब समाप्त होने वाला है। लेकिन नाथ, उसने बचपन में क्या देखा है? भूख, बीमारी, गरीबी और अपनी मां को खोने का डर। महादेव ने कहा, देवी, उसकी उम्र भले ही 10 वर्ष है, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा है। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन जब उसने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर कहा था, महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए बस यही है, उसी क्षण मेरा हृदय उसके लिए पिघल गया था। महादेव मुस्कुराए, और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। उधर गौरी घर लौट आई थी। कमला ने पूछा, बेटी, आज इतनी देर क्यों हो गई? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मंदिर में एक अम्मा मिली थी। उन्हें भगवान शिव को चराने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उन्हें एक बेलपत्र दे दिया। कमला बोली, तूने बहुत अच्छा किया। फिर उसने बेटी का सिर सहलाया। बेटी, याद रख, भगवान को चराया हुआ फूल छोटा बड़ा नहीं होता, भावना बड़ी होती है। गौरी ने कहा, माँ, क्या आपको लगता है महादेव सच में हमारी बात सुनते हैं? कमला ने कहा, बिल्कुल सुनते हैं। तो फिर हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? कमला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद इसलिए कि जब उनकी कृपा आए तो हमें उसकी कीमत समझ आए। गौरी मां की गोद में सिर रखकर चुप हो गई। उस रात दोनों ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई। गौरी ने पहले मां को खिलाया, फिर खुद खाया। कई दिनों बाद दोनों के चेहरे पर थोड़ी शांति थी, लेकिन रात अभी बाकी थी। आधी रात को अचानक कमला को तेज दर्द हुआ। वह कराह उठी। गौरी, गौरी तुरंत उठ गई। मां, क्या हुआ? कमला ने पेट पकड़ लिया। बहुत दर्द हो रहा है बेटी। गौरी घबरा गई। वह बाहर दौड़ी, लेकिन रात बहुत गहरी थी, बारिश भी हो रही थी। वह गांव के वैद्य के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी, मेरी मां को बहुत दर्द हो रहा है। वैद्य बाहर आए। उन्होंने कमला को देखा और कहा, इन्हें शहर के वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा, यहाँ की दवा से अब काम नहीं चलेगा। गौरी का चेहरा उतर गया। शहर? हाँ बेटी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। वैद्य ने दुखी होकर कहा, मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूं करूंगा, लेकिन कुछ दवाएं बाहर से लानी होंगी। गौरी ने सिर झुका लिया। उसने मन ही मन कहा, महादेव, फिर से परीक्षा? वह घर लौट आई। मां को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह मां के पास बैठ गई। मां, आप चिंता मत करो। कमला ने दर्द में भी मुस्कुराकर कहा, बेटी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो तू। गौरी ने तुरंत मां के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं मां, ऐसी बात मत करना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कमला की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्ची। गौरी मां से लिपट गई। महादेव मेरी बात जरूर सुनेंगे। उसने मां के सिरहाने बैठकर रुद्राक्ष हाथ में लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरी रात वह जप करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उधर कैलाश पर माता पार्वती की आंखें भी नम थीं। उन्होंने कहा, महादेव, अब और नहीं। उस बच्ची को उसकी मां से अलग मत होने देना। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा। देवी, अब तुम्हारी करुणा का समय है। माता पार्वती ने पूछा, क्या मैं उसके पास जा सकती हूं? महादेव मुस्कुराए। जाओ, लेकिन उसे तुम्हारी पहचान अभी नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह गांव में एक वृद्ध स्त्री आई। उसके हाथ में औषधियों की छोटी सी पोटली थी। वह सीधे गौरी के घर पहुंची। बेटी, कमला कहाँ है? गौरी ने आश्चर्य से पूछा। आप कौन हैं?
वृद्धा ने कहा, मैं एक वैद्य की पत्नी हूँ, मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ बीमार है। उसने पोटली गौरी के हाथ में दे दी। इन जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर अपनी माँ को देना। गौरी ने पूछा, लेकिन अम्मा इसके पैसे कितने हैं? वृद्धा मुस्कुराई, कोई पैसे नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि कभी कभी भगवान किसी के हाथ से किसी की सेवा कराते हैं। गौरी ने हाथ जोड़ दिए। महादेव आपका भला करे। वृद्धा ने गौरी के सिर पर हाथ रखा। बेटी तू बस विश्वास रखना। गौरी ने जैसे ही ऊपर देखा, वृद्धा की आंखों में वही करुणा थी जो उसने मंदिर में देखी थी। गौरी को अचानक लगा, यह चेहरा मैंने कहीं देखा है। लेकिन वह कुछ पूछ पाती उससे पहले वृद्धा चली गई। गौरी ने मां को काढ़ा दिया। कुछ ही समय बाद कमला का दर्द थोड़ा कम होने लगा। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव आपने फिर मेरी मदद कर दी। लेकिन उसी दिन गांव में एक दूसरी घटना हुई। धनराज का छोटा बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि धनराज गांव के हर घर में मदद मांगने लगा। वह उसी गौरी के घर के सामने भी आया। दरवाजे पर खड़ा होकर उसने आवाज दी, गौरी। गौरी बाहर आई। धनराज की आंखों में घबराहट थी। मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। वैद्य ने कहा है कि उसे तुरंत दवा चाहिए, लेकिन मेरे पास इस समय कोई आदमी नहीं है जो शहर जाकर दवा ला सके। गौरी कुछ क्षण उसे देखती रही। उसे याद आया कि इसी आदमी ने उसके फूल और बेलपत्र जमीन पर फेंक दिए थे। उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन गौरी ने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। उसने कहा, भैया आप चिंता मत करो। धनराज ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। गौरी बोली, मैं वैद्य जी के पास जाती हूँ। वह तुरंत द्वार पर ही वैद्य से दवा ली और धनराज के घर पहुंचाई। धनराज का बेटा दवा पीकर धीरे धीरे ठीक होने लगा। धनराज की आंखों से आंसू निकल आए। उसने गौरी के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तू चाहती तो मुझे मना कर सकती थी। गौरी ने कहा, भैया अगर मैं आपको मना कर देती तो फिर मेरी भक्ति किस काम की। धनराज की आंखें झुक गईं। मुझे क्षमा कर दे। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं, महादेव से क्षमा मांगिए। धनराज ने उसी समय मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया। उसने अपनी दुकान के सामने एक बड़ी टोकरी रख दी और घोषणा की, जिस गरीब को फूल या बेलपत्र चाहिए वह यहाँ से बिना पैसे लिए ले जा सकता है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, लेकिन गौरी की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। सावन का आखिरी सोमवार आने वाला था। गांव में इस बार विशेष पूजा रखी गई। पुजारी ने घोषणा की, जो भी भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहता है वह सुबह मंदिर आए। गौरी भी अपनी टोकरी लेकर पहुंची। आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। गांव के अमीर लोग बड़े बड़े चांदी के पात्र, दूध, दही, घी और मिठाइयां लेकर आए थे। गौरी के पास केवल कुछ बेलपत्र थे। वह मंदिर के एक कोने में खड़ी रही। उसने सोचा, इतनी बड़ी पूजा में मेरे साधारण बेलपत्रों की क्या कीमत। लेकिन फिर उसे अपनी पहली पूजा याद आ गई। वही मंदिर, वही शिवलिंग, वही आंसू और वही शब्द, महादेव मेरे पास आपको देने के लिए बस यही है। उसने आंखें बंद की, फिर शिवलिंग के सामने जाकर सारे बेलपत्र अर्पित कर दिए। महादेव आज भी मेरे पास आपको देने के लिए बस यही है। जैसे ही उसने अंतिम बेलपत्र रखा, मंदिर में अचानक तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। हर तरफ हर हर महादेव की आवाज गूंज उठी। पुजारी ने शिवलिंग की ओर देखा। शिवलिंग पर चढ़े सभी बेलपत्रों के बीच एक बेलपत्र ऐसा था जिस पर प्राकृतिक रूप से त्रिशूल और चंद्रमा जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। गौरी की आंखें भर आईं। उसे वही दिव्य आवाज सुनाई दी, गौरी। वह कांप उठी। महादेव। आवाज फिर आई, बेटी तूने मुझे धन नहीं दिया, तूने अपना विश्वास दिया है। मंदिर में प्रकाश और तेज हो गया। गौरी ने देखा, शिवलिंग के सामने वही वृद्धा खड़ी थी जिसे उसने कई बार देखा था, लेकिन इस बार वृद्धा धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में बदलने लगी। उसके वस्त्र बदल गए। उसके मस्तक पर चंद्रमा जैसी आभा दिखाई दी और देखते ही देखते उसके सामने स्वयं माता पार्वती का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। गौरी कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। माँ। माता पार्वती ने उसे उठाया। बेटी मुझे माँ कहकर पुकारने वाली तू पहली नहीं है।
लेकिन जिस प्रेम से तूने मुझे पुकारा है उसने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया। गौरी रोते हुए बोली, माता, क्या आप ही थीं? माता पार्वती मुस्कुराई, हाँ बेटी, जब तू अपनी माँ के लिए रोती थी तब मेरा हृदय भी तेरे साथ रोता था। तभी दिव्य प्रकाश के बीच भगवान शिव भी प्रकट हुए। गौरी ने हाथ जोड़ दिए। महादेव। महादेव बोले, बेटी, अब समय आ गया है कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा समाप्त हो। और जैसे ही महादेव ने अपना हाथ उठाया, पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लेकिन महादेव ने जो वरदान देने वाला था उसे सुनकर गौरी की आंखों में आंसू के साथ साथ एक और भावना जाग उठी, क्योंकि उसके सामने अब केवल उसके घर का सुख नहीं था, पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। मंदिर में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गांव के लोग आश्चर्य से उस दृश्य को देख रहे थे। किसी की आंखें खुली की खुली रह गई थीं, तो कोई हाथ जोड़ कर जमीन पर बैठ गया था। गौरी भगवान शिव और माता पार्वती के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। भगवान शिव ने उसे देखकर कहा, गौरी, तूने मुझे धन नहीं दिया, तूने मुझे सोना नहीं दिया, तूने मेरे लिए कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया। महादेव की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। लेकिन तूने जो दिया वह सबसे अनमोल था, सच्ची श्रद्धा। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मेरे पास था ही क्या, जो बेलापत्र थे वही आपके थे। शिव मुस्कुराए, यही तो तेरी भक्ति की सुंदरता है। माता पार्वती गौरी के पास आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, जब पहली बार मैंने तुझे देखा था तब तू अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मंदिर के बाहर बैठी थी। तेरी आंखों में भूख से ज्यादा अपनी माँ की चिंता थी। गौरी रोते हुए बोली, माता, मेरी माँ ही तो मेरी दुनिया है। पार्वती ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। मैं जानती हूँ बेटी, इसलिए जब तू अपनी माँ के लिए रोई तब मेरा हृदय भी तेरे साथ रोया। गौरी की आंखों से आंसू बहते रहे। माता, मुझे धन नहीं चाहिए। महादेव ने पूछा, तो क्या चाहिए? गौरी ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोली, बस मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहे, और अगर संभव हो तो हमारे गांव में कोई बच्चा भूखा न सोए। मंदिर में सन्नाटा छा गया। गौरी ने आगे कहा, महादेव, मैं जानती हूं कि मैं छोटी हूं, मैं सबकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप मुझे शक्ति दें तो मैं जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करूंगी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, गौरी, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए आज मैं तुझे वह दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। आज से तेरे घर में अन्न की कमी नहीं होगी, तेरी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी और तेरी आजीविका का मार्ग कभी बंद नहीं होगा। गौरी ने हाथ जोड़ लिए। फिर महादेव बोले, लेकिन सबसे बड़ा वरदान यह है कि तेरे हाथ से जो भी अन्न जरूरतमंद को दिया जाएगा उसमें मेरे आशीर्वाद की कमी नहीं होगी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, क्या मैं सच में दूसरों की मदद कर पाऊंगी? तथास्तु। महादेव के इतना कहते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हर तरफ से आवाज आई, हर हर महादेव। अचानक मंदिर के बाहर हलचल मच गई। लोगों ने देखा कि गांव के पास जो पुराना सूखा कुआं था उसमें अचानक पानी भरने लगा। लोग द्वार कर वहां पहुंचे। वर्षों से सूखा पड़ा वह कुआं पानी से भर रहा था। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, यह महादेव की कृपा है। गांव के बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। जिस गांव में पानी के लिए लोग दूर दूर तक जाते थे, वहां अब गांव के बीच पानी का स्रोत मिल गया था। गौरी यह देखकर चुपचाप खड़ी रही। माता पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, याद रखना, यह सब तेरी भक्ति का फल है। गौरी ने कहा, माता, यह मेरा नहीं, महादेव का है। भगवान शिव मुस्कुराए। इसी विनम्रता के कारण तुझे यह वरदान मिला है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। गौरी घबराकर बोली, महादेव, मत जाइए। शिव की आवाज आई, जब भी सच्चे मन से पुकारोगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। माता पार्वती की आवाज आई, और जब कभी अपने दुख में रोओगी याद रखना, तुम्हारी मां की तरह मेरा हृदय भी तुम्हारे लिए द्रवित होगा। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो गया। मंदिर फिर सामान्य हो गया। गौरी शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे।
कुछ देर बाद वह घर की ओर दौड़ी। माँ! कमला दरवाजे पर बैठी थी। उसे देखकर गौरी द्वार कर माँ से लिपट गई। कमला ने पूछा, क्या हुआ बेटी? गौरी ने रोते हुए कहा, माँ, महादेव ने हमारी सुन ली। कमला ने बेटी को सीने से लगा लिया। मुझे पता था बेटी। उसी समय कमला ने महसूस किया कि उसके शरीर की कमजोरी जैसे अचानक कम हो गई है। वह उठकर खड़ी हो गई। गौरी आश्चर्य से माँ को देखने लगी। माँ, आप खड़ी हो गईं। कमला ने अपने हाथ पैर देखे। वर्षों बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दी। बेटी, मेरा शरीर हल्का लग रहा है। गौरी ने तुरंत शिवजी की तस्वीर के सामने दीपक जला दिया। महादेव, धन्यवाद। उस दिन से कमला धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों बाद उसने घर के बाहर छोटी सी जगह पर फूल और बेलपत्र की एक छोटी दुकान लगाई। लेकिन अब गौरी अकेली नहीं थी। गांव की कई महिलाएं उसके साथ आ गईं। धनराज भी अपना व्यवहार बदल चुका था। वह गौरी के पास आया और बोला, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। गौरी ने कहा, भैया, आप चिंता मत कीजिए, महादेव सबको बदलने का मौका देते हैं। धनराज ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? गौरी बोली, अगर सच में मदद करना चाहते हैं तो गांव के किसी गरीब को कभी फूल या बेलपत्र के लिए पैसे मत मांगना। धनराज ने उसी दिन वचन दिया, आज से कोई गरीब भगवान की पूजा से सिर्फ इसलिए दूर नहीं रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। मंदिर के बाहर एक छोटी सी व्यवस्था बनाई गई। जिसके पास धन था वह अनाज दान करता, जिसके पास फूल थे वह फूल देता, जिसके पास दूध था वह दूध देता, और जो गरीब था वह भी भगवान शिव के दर्शन करके प्रसाद पा सकता था। गौरी हर सुबह मंदिर जाती। वह पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाती, फिर बेलपत्र अर्पित करती और कहती, महादेव, उस दिन मेरे पास आपको देने के लिए बस यही था, आज भी मेरे पास यही है, मेरा सच्चा मन। समय बीतता गया। गौरी बड़ी होने लगी, लेकिन उसने अपनी उस छोटी सी टोकरी को कभी नहीं छोड़ा। वह टोकरी उसके लिए केवल फूल बेचने का साधन नहीं थी, वह उसकी भक्ति की निशानी थी। वही टोकरी जिसमें कभी बेलपत्र भरे रहते थे और जिसके खाली रह जाने पर वह रोती थी। अब उसी टोकरी से वह गरीब बच्चों के लिए फूल और प्रसाद बांटती। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची उसके पास आई। उसने पूछा, दीदी, मेरे पास पूजा के लिए कुछ नहीं है, क्या महादेव मुझसे नाराज होंगे? गौरी ने बच्ची का हाथ पकड़ लिया। नहीं बहन, अगर तेरे पास फूल नहीं है तो एक लौटा जल चढ़ा देना। अगर जल भी नहीं है तो हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय कह देना। और अगर कुछ भी नहीं है तो अपने मन में भगवान को याद कर लेना। बच्ची ने पूछा, क्या भगवान सच में सुनेंगे? गौरी मुस्कुराई। उसकी आंखों के सामने अपना बचपन घूम गया। वह 10 साल की छोटी बच्ची, बारिश में भीगी हुई, खाली टोकरी, बीमार माँ और शिवलिंग के सामने बहते हुए आंसू। उसने कहा, हाँ बेटी, भगवान जरूर सुनेंगे, मैंने खुद महसूस किया है। और फिर उसने बच्ची के हाथ में एक बेलपत्र रख दिया। जा, अपने भोलेनाथ को चढ़ा दे। बच्ची खुशी से मंदिर की ओर दौड़ गई। गौरी उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। उसे लगा जैसे माता पार्वती उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हों, बेटी, तूने अपने दुख को दूसरों के लिए दीपक बना दिया। और सच में जिस नन्ही बच्ची ने कभी भूख में भी अपनी माँ को पहले खिलाया था, वही अब पूरे गांव के भूखों की चिंता करने लगी थी। जिसने खुद अपमान सहा था, उसने किसी को अपमानित नहीं किया। जिसे कभी मदद नहीं मिली, उसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन सावन का वह तीसरा सोमवार, जिस दिन उसने पहली बार सारे बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किए थे, गौरी के जीवन में हमेशा के लिए विशेष बन गया। हर वर्ष उस दिन पूरा गांव शिव मंदिर में इकट्ठा होता। सबसे पहले गरीब परिवारों को भोजन कराया जाता, फिर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए जाते, और अंत में गौरी की कथा सुनाई जाती। पुजारी कहते, सावन के तीसरे सोमवार की यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव के दरबार में धन दौलत का मूल्य नहीं, भावना का मूल्य है। लेकिन कथा अभी पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि महादेव ने गौरी को एक आखिरी परीक्षा और एक अंतिम संदेश देना बाकी रखा था। एक ऐसी परीक्षा
जिसमें यह तय होना था कि गौरी को मिला वरदान केवल उसके घर तक रहेगा या उसकी भक्ति पूरे गांव के जीवन में उजाला करेगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। गौरी अब पहले जैसी 10 साल की छोटी बच्ची नहीं रही थी, लेकिन उसके मन में वह नन्ही गौरी आज भी जीवित थी। वही गौरी जिसके हाथों में कभी फूलों की छोटी सी टोकरी रहती थी और जिसके हृदय में अपनी माँ के लिए अथाह प्रेम था। कमला अब पूरी तरह स्वस्थ थी। घर में अन्न की कमी नहीं थी। मंदिर में गौरी का सम्मान था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन गौरी के मन में जरा भी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा कहती, जो कुछ है वह महादेव का है, मैंने तो केवल उनकी कृपा देखी है। हर सावन में जब तीसरा सोमवार आता, गौरी सुबह सुबह उठती, सबसे पहले स्नान करती, फिर अपनी माँ के साथ भगवान शिव की पूजा करती। कमला बेलपत्रों की टोकरी तैयार करती और गौरी उन्हें लेकर मंदिर जाती। लेकिन एक सावन ऐसा आया जब पूरे गांव पर फिर से संकट छा गया। उस वर्ष बारिश समय पर नहीं हुई। आसमान में बादल तो आते, लेकिन बिना बरसे ही चले जाते। तालाब सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं का पानी भी कम होने लगा। गांव के गरीब परिवारों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। एक दिन एक गरीब किसान गौरी के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, इस बार खेत में कुछ नहीं हुआ, घर में बच्चों के लिए अनाज नहीं है। गौरी ने तुरंत घर का अनाज निकालकर उसे दे दिया। कमला ने देखा तो मुस्कुराई। बेटी, जितना है सब दे देगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? गौरी ने कहा, माँ, आपने ही तो सिखाया है कि जब किसी के घर चूल्हा न जले तो अपने घर की रोटी आधी कर लेनी चाहिए। कमला की आंखें भर आईं। तू सच में मेरी बेटी है। धीरे धीरे गौरी ने अपने घर का अनाज गरीब परिवारों में बांटना शुरू कर दिया। धनराज ने भी अपनी दुकान का सामान दान करना शुरू किया। गांव के दूसरे लोग भी आगे आए, लेकिन संकट भरा था। एक दिन गांव के पुजारी ने कहा, इस वर्ष सावन का तीसरा सोमवार बहुत विशेष है। सभी लोग मिलकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें और गांव के लिए प्रार्थना करें। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए, लेकिन गौरी ने देखा कि कुछ गरीब स्त्रियां मंदिर के बाहर खड़ी हैं। उनके हाथ खाली थे। वे अंदर जाने में झिझक रही थीं। गौरी उनके पास गई। आप लोग बाहर क्यों खड़ी हैं? एक वृद्धा बोली, बेटी, हमारे पास पूजा के लिए दूध नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है। हम खाली हाथ भगवान के सामने कैसे जाएं? गौरी ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी याद लौट आई। वह भी तो कभी ऐसे ही खाली हाथ शिव मंदिर आई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, आज मैं आपको बताती हूँ कि भगवान के सामने खाली हाथ कौन होता है। वृद्धा चुप रही। गौरी ने अपनी टोकरी से एक एक बेलपत्र निकाला। जिसके पास सच्चा मन है वह कभी खाली हाथ नहीं होता। उसने सभी स्त्रियों को बेलपत्र दिए। चलिए सब मिलकर महादेव को जल चढ़ाइए। वृद्धा की आंखों से आंसू निकल आए। बेटी, भगवान तेरा भला करे। सब लोग मंदिर के अंदर गए। जलाभिषेक शुरू हुआ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। घंटियां बजने लगीं। गौरी सबसे पीछे खड़ी होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। महादेव, इस बार मेरे लिए कुछ मत करना। उसकी आंखें बंद थीं। इन लोगों के घरों में अन्न भर देना। इन बच्चों को भूखा मत सुलाना। अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो मुझे ले लेना, लेकिन इन गरीबों को मत सताना। उसकी आवाज सुनकर कमला की आंखों से आंसू निकल आए। पुजारी भी भावुक हो गए। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में तेज प्रकाश फैल गया। गौरी ने आंखें खोली। शिवलिंग पर रखा जल चमक रहा था। फिर अचानक मंदिर के बाहर बादलों की गर्जना सुनाई दी। पहले हल्की बूंदें गिरी, फिर तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग मंदिर से बाहर दौड़ पड़े। आसमान से पानी बरस रहा था। कई महीनों से सूखी धरती बारिश से भीगने लगी। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, बारिश आ गई। किसानों की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, हर हर महादेव। कोई जमीन पर बैठकर भगवान शिव को प्रणाम करने लगा। गौरी मंदिर की सीढ़ियों पर खरी बारिश देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कमला उसके पास आई। बेटी, गौरी ने मां की ओर देखा। कमला बोली, महादेव ने फिर सुन ली। गौरी ने सिर हिलाया। मां, इस बार मैंने अपने लिए नहीं मांगा था। कमला बोली, इसीलिए तो उन्होंने सुन लिया। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सावन के तीसरे सोमवार को पहले गरीबों को भोजन कराया जाता,
फिर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता और अंत में सभी लोग बेलपत्र चढ़ाते। गांव के लोग गौरी से कहते, तुम्हारी वजह से हमें भक्ति का सही अर्थ समझ आया। गौरी हमेशा हाथ जोड़कर कहती, मेरी वजह से नहीं, यह सब महादेव की कृपा है। एक दिन वही छोटी बच्ची जिसे गौरी ने वर्षों पहले बेलपत्र दिया था, अब बड़ी होकर उसके पास आई। उसने कहा, दीदी, मुझे याद है, आपने मुझे पहला बेलपत्र दिया था। उसी दिन से मैं रोज ओम नमः शिवाय बोलती हूँ। गौरी मुस्कुराई, बस यही भक्ति है। फिर उसने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे कैलाश से माता पार्वती उसे आशीर्वाद दे रही हों। गौरी के मन में उस दिन की सारी बातें फिर से जीवित हो गईं। बीमार माँ, खाली घर, भूखे पेट की रातें, टूटी चप्पल, बारिश में भीगते हुए जंगल जाना, मंदिर के बाहर घंटों बैठकर बेलपत्र बेचना, और फिर वह दिन जब कोई खरीदार नहीं आया था। उसने अपनी सारी टोकरी शिवलिंग पर चढ़ा दी थी और रोते हुए कहा था, महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए बस यही है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मंदिर में गई, शिवलिंग के सामने बैठी। उसने एक बेलपत्र उठाया, दोनों हाथों में रखकर बोली, महादेव, उस दिन मैं 10 साल की थी। मुझे संसार की समझ नहीं थी। मुझे केवल इतना पता था कि मेरी माँ बीमार है और मेरे पास उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने आपको बेलपत्र दे दिए थे। आज मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज भी आपको वही बेलपत्र देना चाहती हूँ। उसने बेलपत्र शिवलिंग पर रख दिया, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति आज भी आपकी भक्ति है। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। गौरी की आंखें बंद हो गईं। उसके मन में महादेव की वही करुणामयी आवाज गूंजी, बेटी, मैंने तेरे बेलपत्र नहीं देखे थे, मैंने तेरे आंसू देखे थे। फिर माता पार्वती की मधुर आवाज सुनाई दी, और मैंने तेरे छोटे से हृदय में अपनी माँ के लिए जो प्रेम देखा था, उसी ने मेरा हृदय द्रवित कर दिया था। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता, महादेव, मुझे हमेशा अपने चरणों की भक्ति में रखना। मंदिर के बाहर सभी लोग एक साथ बोल उठे, हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। और इस तरह एक गरीब 10 वर्ष की बालिका की छोटी सी भक्ति ने पूरे गांव को यह सिखा दिया कि भगवान के दरबार में अमीर और गरीब का भेद नहीं होता। भगवान शिव को बड़े बड़े चढ़ावे की जरूरत नहीं। उन्हें सोने की थाली नहीं चाहिए, उन्हें महंगी मिठाइयां नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो बस सच्चा मन, निष्कपट श्रद्धा, दूसरों के दुख को समझने वाला हृदय। गौरी के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न धन, न संपत्ति, न सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, महादेव पर अटूट विश्वास। और उसी विश्वास ने उसकी जिंदगी बदल दी। इसलिए यदि कभी आपके जीवन में भी दुख आए, अगर घर में परेशानी हो, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिले, तो निराश मत होना। भगवान कभी अपने भक्त की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करते। कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी समय लगता है, और कभी भगवान हमारी परीक्षा लेकर हमें उस कृपा के योग्य बनाते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। सावन के तीसरे सोमवार को जब आप भगवान शिव के सामने जाएं, तो अगर आपके पास दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर फल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर फूल और बेलपत्र खरीदने के पैसे नहीं हैं तब भी कोई बात नहीं। एक लोटा जल लेकर जाइए, दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आपके चरणों में है। मेरे मन को स्वीकार कर लीजिए। विश्वास रखिए, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान शिव स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, और माता पार्वती का हृदय भी उस भक्त के लिए द्रवित हो जाता है जो अपने दुख में भी किसी दूसरे के दुख को समझता है। यही सावन के तीसरे सोमवार की इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान को धन नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। चरावा छोटा हो सकता है, लेकिन भावना छोटी नहीं होनी चाहिए। जिस हृदय में सच्ची भक्ति हो, वहां स्वयं भोलेनाथ का वास होता है। आइए अंत में सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे नीलकंठ महादेव, जिस प्रकार आपने अपनी नन्ही भक्त गौरी की पुकार सुनी, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की पुकार सुनिए। जिस घर में दुख है वहां सुख दीजिए, जिस घर में बीमारी है वहां आरोग्य दीजिए, जिस घर में अन्न की कमी है वहां अन्न दीजिए, जिस मन में चिंता है वहां शांति दीजिए।
और सबसे बढ़कर हर भक्त के हृदय में अपनी सच्ची भक्ति बनाए रखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती।